नाके में कोई नहीं था, मतलब टोल नाका बंद पड़ा हुआ था। उस पेड़ पे ना एक्स लिखा हुआ था, रेड कलर का एक्स लिखा हुआ था। तीसरा राउंड में भी ये लोग देखते हैं कि उसी पेड़ के पास ये लोग पहुंचे। अचानक साइड मिरर के ऊपर जाते हैं। मिरर से सुनील को दिखता है कि वही औरत पीछे खड़ी हुई है। तो आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी महाराष्ट्र नासिक की है। तो हुआ कुछ यूँ था कि सुनील और विनोद काफी अच्छे दोस्त थे और ये दोनों नासिक के अंदर ही रहते थे। तो विनोद का जो रिलेटिव वाले थे वो मालेगांव में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, विनोद का जो रिलेटिव वाले विनोद को कॉल करके बुलाया। कुछ तो भी कार्यक्रम था उधर, जो कि मालेगांव के अंदर कुछ तो भी इनका कार्यक्रम था फैमिली में। तो विनोद के पास बड़ी गाड़ी थी, 4 व्हीलर थी। तो जाते समय सुनील को भी बोलता है कि तू भी मेरे साथ चल, हम जाके आ जाएंगे, सवेरे जाएंगे, शाम तक रिटर्न आ जाएंगे। तो ये दोनों निकल पड़ते हैं मालेगांव के लिए। तो विनोद और सुनील पहुंच जाते हैं मालेगांव। तो विनोद के रिलेटिव के घर पे जो कार्यक्रम था वो दिन भर में ख़त्म हो जाता है। तो ये लोग शाम के टाइम निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि दोनों ही जॉब करते, दोनों अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं। तो इनको कल सवेरे तक जॉब पे जाना रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम वो लोग उधर से निकलते हैं। तो विनोद ने सुनील को क्या बोला कि हम शॉर्टकट मार के निकलते हैं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में नासिक पहुंच जाएंगे। तो आते समय ये लोग एक टोल नाका क्रॉस करते हैं और उस टोल नाके में कोई नहीं था, मतलब टोल नाका बंद पड़ा हुआ था। तो ये लोग क्या करते हैं, टोल नाका क्रॉस करके, तो ये लोग टोल नाका जैसे ही क्रॉस करते हैं उसके बाद इन लोगों को 2 रास्ते मिलती है। एक जो मेन हाईवे होके जाती है और दूसरा कच्ची सड़क जंगल से होके जाती है। जो जंगल का रास्ता है, कच्ची सड़क, उस रास्ते में ये लोग गाड़ी डाल देते हैं। तो विनोद बोलता है कि हम इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे नासिक। अगर हाईवे से गया तो इनको ट्रैफिक भी मिलने वाला है और प्लस टाइम भी लगेगा, क्योंकि हाईवे जो था एकदम सीधा था। तो इनको मालूम नहीं था कि आगे चल के इनके साथ क्या होने वाला है इस रास्ते पे। और रात के टाइम उस रास्ते पे एक्चुअली ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। तो रात के 7-8 बज रहे थे। तो सुनील विनोद को बोलता है कि भाई एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक ले, मुझे 1 नंबर जाना है। तो विनोद क्या करता है, गाड़ी साइड में रोक लेता है। तो सुनील उतरता है, सुनील के साथ विनोद भी उतरता है। तो सुनील वॉशरूम करते करते उसकी नज़र अचानक एक पेड़ के पास जाती है, जो कि रास्ते के साइड में ही थी। उस पेड़ पे ना एक्स लिखा हुआ था, रेड कलर का एक्स लिखा हुआ था। तो सुनील जो था उस पेड़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब उस पेड़ को नॉर्मली ले लिया, ऐसा किसी ने लिखा होगा कि कुछ रीजन से लिखा होगा, तो एक्स लिखा हुआ था तो उतना ध्यान नहीं था। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना वॉशरूम वगैरह करके गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ चलना चालू कर देते हैं। तो ये लोग 1-2 किलोमीटर पहुँचते हैं। उतने में ये लोग देखते हैं कि रास्ते के जस्ट बगल में कोई तो भी एक खड़ी हुई है, एक औरत, मुंह ढकी हुई है। तो सुनील विनोद से पूछता है कि क्या है भाई, कौन है इतनी रात को। तो जंगल का रोड है, चारों तरफ अंधेरा है और रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो गाड़ी का जो हेडलाइट है वही सिर्फ है रोशनी बोल के, बाकी कुछ नहीं। तो गाड़ी का जो हेडलाइट की रोशनी है वो उस औरत के ऊपर पड़ती है। तो देखते हैं कोई तो भी एक खड़ी है, दूर से उन लोगों को दिखाई देता है कि कोई तो भी एक खड़ी हुई, पूरा वाइट ड्रेस है, फेस पूरा ढका हुआ है। तो सुनील बोलता है कि भाई कौन है इतनी रात को और वो भी इसी जंगल सुनसान इलाका में। तो विनोद बोलता है कि जो है जाने दे, हमको क्या लेने देना, वो चलते रहता है सीधा। तो जैसे ही वो गाड़ी उस औरत के पास आती है तो उसका जो लाइट का पावर है ना, लाइट का जो फोकस ज़्यादा गिरता है, तो वो औरत उधर से गायब हो जाती है। तो सुनील ये सब देख के थोड़ा सा डर गया। सुनील बोलता है कि भाई क्या हुआ, कहाँ गई वो औरत। तो ये सब छोड़ के वो लोग अपना सफ़र चालू रखता है, अपना ड्राइविंग करता रहता है, दोनों मस्त चलते रहते हैं। तो ये लोग 10 किलोमीटर घूम के आते हैं। घूम के क्यों आते हैं आप लोगों को बताता हूँ। जब ये लोग चल रहे थे तो सुनील ने अचानक ध्यान दिया कि जो पेड़ के ऊपर एक्स लिखा हुआ है वो उसी पेड़ के पास फिर से पहुंच गए। रास्ता वही है, पेड़ भी वही है, जगह भी वही है, सिर्फ ये लोग घूम के आ गए। अब ये कैसे हुआ उन लोगों को पता नहीं। तो सुनील उस पेड़ की तरफ अचानक ध्यान देता है कि ये पेड़ तो मैंने पीछे देखा था। तो ये बातें विनोद को बताता है। तो विनोद बोलता है कि नहीं भाई, होगा दूसरा कोई तो भी पेड़। फिर वो लोग 10 किलोमीटर जाके फिर से वापस आते हैं, फिर से उसी जगह पे वापस आते हैं।
मतलब ये लोग अभी ये इनका तीसरा राउंड है। तीसरा राउंड में भी ये लोग देखते हैं कि उसी पेड़ के पास ये लोग पहुंचे। ना कोई घर आ रहा है, ना इस जंगल से निकल पा रहे, कुछ भी नहीं, उसी जंगल में घूम रहे हैं दोनों, बार बार उसी पेड़ के पास आ जा रहे। और उस पेड़ के ऊपर एक्स लिखा था। तो विनोद इस पर डर जाता है। विनोद बोलता है हाँ भाई, ये पेड़ तो हमने पीछे भी देखे। अभी विनोद क्या करता है, गाड़ी का स्पीड ना बढ़ाते हुए एकदम स्लो स्लो चलते रहता है उस रास्ते से आगे की तरफ। उसका चलते रहता है, विनोद का आगे की तरफ चलते रहता है। और सुनील को बोलता है कि तू ध्यान रख चारों तरफ। तो फिर से ये लोग उस पेड़ से, जो पेड़ के ऊपर एक्स लिखा हुआ है, उस पेड़ से ये लोग 2-3 किलोमीटर आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद सुनील की नज़र अचानक मिरर के ऊपर पड़ती है। आगे बैठे दोनों, अचानक साइड मिरर के ऊपर जाते हैं। मिरर से सुनील को दिखता है कि वही औरत पीछे खड़ी हुई है। तो सुनील एकदम से डर जाता है। सुनील बोलता है, विनोद को बोलता है कि भाई तू पीछे देख, मैं साइड मिरर से पीछे देख, तो कुछ तो भी दिखेगा। वही औरत खड़ी हुई है। तो विनोद ड्राइविंग करते हुए अपने राइट साइड के मिरर से देखता है कि हाँ सच में वही औरत खड़ी हुई है। तो ये सब देख के दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो सुनील बोलता है कि भाई कुछ भी कर, इस जंगल से जल्दी गाड़ी निकल। थोड़ा गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, फिर से घूम के उसी पेड़ के पास आ जाते हैं लोग। वो जो पेड़ है, वो एक्स लिखा हुआ, उसी पेड़ के पास आ जाते हैं। लेकिन इस बार इनके साथ कुछ अलग होता है। घूम फिर के उसी पेड़ के पास आ जा रहे, तो इन लोगों का दिमाग चलना पूरी तरह से बंद हो जाता है कि आज हम कहाँ फंस गए। तो ये लोग फिर से धीरे धीरे चलना चालू करते हैं। तो इन लोगों का उसी जगह पे 5 या 6 बार राउंड मार चुके थे वो लोग, उस एक ही जगह पे। और इनको जो औरत दिखी थी सिर्फ 2 ही बार दिखी। तो इस बार क्या होता है, एक बाइक वाला दिखता है इन लोगों को। आगे एक बाइक वाला दिखता है। तो ये लोग जल्दी से गाड़ी भगाते उस बाइक वाले के पास पहुंचते हैं। वो बाइक वाला भी सीधा ही जा रहा था। विनोद क्या करता है, गाड़ी का शीशा नीचे लेता है और बाइक वाला जो है उसके बगल में, दोनों साथ में चल रहे, नॉर्मल स्पीड में चल रहे। तो विनोद उनसे पूछता है कि हमको नासिक जाना है, नासिक के लिए रोड बताओ। तो वो जो मोटरसाइकिल वाला जो आदमी है, बाइक वाला जो आदमी है, वो ये सुन के एकदम से झट से ब्रेक मार देता है। विनोद भी रुक जाता है उधर। वो आदमी विनोद के पास आता है, विनोद को पूछता है कि तुम आ कहाँ से रहे हो। तो बोलता है कि हम मालेगांव से आ रहे हैं। उसको सारी चीजें बताता है कि हम इसी रास्ते में कब से भटक रहे हैं। तो वो आदमी बोलता है कि इधर नासिक जाने के लिए कोई रोड नहीं है। तो ये सब सुन के इन दोनों का होश उड़ जाती है कि इतने देर से राउंड मार रहे हैं और ये भैया बोल रहे हैं कि नासिक के लिए रोड ही नहीं है इस जगह से। ऐसे कैसे हो सकता है। वो बोलता है काम करो, आप आगे चले जाओ, आगे से आपको एक लेफ्ट टर्न मिलेगा, उस लेफ्ट टर्न से गाड़ी डालो, फिर उसके बाद आप सीधा निकलोगे हाईवे पे, हाईवे पकड़ के सीधा नासिक के लिए निकल लो, बाकी और किधर भी घूमो। तो इतना बोल के ये दोनों चलना चालू करते हैं। आगे इनको लेफ्ट टर्न भी आती है, लेफ्ट टर्न मारते हैं। लेफ्ट टर्न मारने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, ये लोग फिर से उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे, जो पेड़ के ऊपर एक्स बनी थी। तो अभी ये दोनों पूरी तरह से घबरा चुके हैं, पूरी तरह से डर चुके हैं। इन लोगों ने सोच लिया कि आज हम लोग इधर से जिंदा नहीं निकलेंगे। तो उतने में इन लोगों के साथ एक चमत्कार होता है। उस जो पेड़ के ऊपर एक्स लिखा हुआ था, उस पेड़ के थोड़ा सा आगे एक होटल रहता है, लेकिन उस होटल का लाइट वगैरह बंद रहता है, इसीलिए इन लोगों को दिखता नहीं है होटल। होटल अंदर से चालू है, थोड़ा रास्ते से थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, अंदर से होटल चालू है, लेकिन बाहर से रोड फ्रंट से दिखेगा नहीं किसी को। उन लोगों को एक होटल मिलता है, गांव का होटल, समझ ही पा रहे हो। फिर ये गाड़ी उस होटल के पास, उस पेड़ के साइड से रास्ता है, उस रास्ते से सीधा जाता है होटल के पास। मतलब ये लोग इतने देर से घूम रहे हैं, इनको होटल नहीं दिखा था, क्योंकि उनका ध्यान था ही नहीं। इनका ध्यान था पेड़ के पास, और होटल थोड़ी दूरी पे थी, मतलब रास्ते से थोड़ी दूरी पे थी। तो ये लोग पहुंचते होटल के पास। होटल के पास पहुंचने के बाद गाड़ी रोकते,
फिर होटल का जो दरवाजा है वो ठोकते हैं ये लोग। बाहर से 2 आदमी आते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम रास्ता भटक चुके हैं, सारी चीज़ें बताता है। तो होटल वाले भैया बोलते हैं कि एक काम करो, आप लोग इधर रुक जाओ, रात भर इधर रुक जाओ, सवेरे निकल जाओ। तो सुनील बोलता है कि नहीं, सवेरे जॉब पे जाना है, हमको निकलना पड़ेगा। तो होटल में जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं आप लोग कहाँ से आए हो? तो बोला मालेगांव। तो मालेगांव से आप लोग ये रास्ता क्यों पकड़े, आपको तो सीधा हाईवे मिलता है। तो विनोद बोलता है कि हम शॉर्टकट मार रहे थे, आज शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा हो गया। आपको पता है ये रोड के बारे में? विनोद सुनील बोलता है कि नहीं, हम तो इस रोड पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो होटल वाले बोलते हैं कि आप लोगों ने वो पेड़ देखा जो पेड़ के ऊपर एक्स लिखा था? तो सुनील बोलता है हाँ। उसका मतलब नहीं समझा। तो बोलता उसका मतलब ये है कि तुम लोग इसके आगे मत जाओ, खासकर रात के टाइम, क्योंकि इसके आगे गए तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सुनील और विनोद पूछता है क्यों, ऐसे क्यों? तो बोलते हैं कि तुम जो रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में रात के टाइम एक भटकती हुई आत्मा रहती है जो कि आने जाने वाले को अपना शिकार बनाती है। तुम लोगों की नसीब अच्छे थे कि तुम लोग गाड़ी में थे, गाड़ी से उतरे नहीं थे, और तुम लोगों के पास बड़ी गाड़ी थी। अगर इसकी जगह पे कोई बाइक होती और तुम लोग रुकते और उतरते तो तुम्हारा बचना नामुमकिन था। तो ये सब सुन के विनोद और सुनील काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो सुनील का मन बदल जाता है। तो सुनील बोलता है कि एक काम करो, कल जॉब में जो होगा देखा जाएगा, हम रात को इधर रुकने के लिए तैयार हैं। रात भर ये लोग इधर रुकते हैं, होटल में रुकते हैं। तो दूसरे दिन सवेरा होता है। सवेरे होने का तो होटल वाले बोलते हैं एक काम करो, अभी आगे मत जाओ, पीछे जाओ, पीछे से आप जहाँ से आए हो उसी रास्ता पकड़ के सीधा हाईवे से निकलो। जो रास्ते से ये लोग आए थे स्टार्टिंग में, उस रास्ते से फिर से वापस जाते हैं तो उसी टोल नाके के पास ये लोग पहुँच जाते। फिर मेन हाईवे पकड़ के ये लोग घर के लिए निकलते। तो उस रात ये लोग बचे एक ही रीज़न की वजह से कि इनके पास बड़ी गाड़ी थी और ये लोग गाड़ी से उतरे नहीं थे, इनकी नसीब। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी कहीं जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, 2 व्हीलर में जाओ, 4 व्हीलर में जाओ, किसी में भी जाओ, अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है, अगर आपके साथ रास्ते पे ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ व्हीकल से बाहर ना निकले और नीचे ना उतरे। आपका व्हीकल ही आपका सेफ्टी है। तो मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए।